वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 का केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल है, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट ही वहाँ आता है जहाँ पे हम आइसोटोप का मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। सो बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास, नाम से ही पता चल रहा है कि का हम एवरेज ले रहे हैं, मास का हम एवरेज ले रहे हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट ही वहां अराइज होता है जहां पे हमारे को आइसोटोप्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आपको फॉर्मूला गिवन है एवरेज एटॉमिक मास, ये होता है m1 यानी मास ऑफ आइसोटोप 1 इनटू a1 यानी इट्स परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। अब सवाल ये उठता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर परसेंटेज ऑफ अबंडेंस क्या होती है। तो परसेंटेज ऑफ अबंडेंस का मतलब है कि अगर मैंने एक सैंपल ऑफ एयर लिया तो इसमें वो आइसोटोप कितना परसेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, M2 यानी मास ऑफ उसका सेकेंड आइसोटोप इनटू A2 उसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस अपॉन 100। तो जो आंसर आपका आएगा वो आएगा U। तो इस केस में आपको मास ऑफ आइसोटोप गिवन होगा, मास ऑफ आइसोटोप गिवन होगा। या तो वो क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ अबंडेंस पूछ रहा होगा या वो पूछ रहा होगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, या तो परसेंटेज ऑफ अबंडेंस या एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा होगा। जैसे उसने कहा x, ठीक है, अब वो यहां पे देगा सपोज 35 या उसका दूसरा आइसोटोप 37। तो ये जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू है ये उसका मास है। ठीक, यहां पे एटॉमिक नंबर की हमें जरूरत नहीं होती। सपोज मैं अगर कह भी दूं कि ये 17 है, राइट, तो मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। अब इस केस में सपोज वो कह रहा है कि सर ये है 75% और नेचर में ये मिलता है 25%। ठीक, तो आपको अब क्या करना है, गिवन क्या क्या है भाई, गिवन क्या क्या है आप लिखो भाई। M1 यानी मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है आपको, सर 35। ठीक है, उसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस क्या है 75%। मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप क्या है 37। ठीक, इट्स परसेंटेज ऑफ अबंडेंस क्या है 25। तो अब देखो ये चीजें गिवन है ना। थर्ड चीज वो पूछेगा क्या, वो आपसे पूछेगा एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करो, राइट। तो आपको आइसोटोप का मास गिवन है, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस गिवन है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे पहले, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें ये यू लगाना मत भूलना, वरना योर हाफ मार्क्स कैन बी डिडक्टेड, राइट। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। ओके, राइट। तो अब हम x जो हमें दिया हुआ है उसका मास है, मास नंबर क्या है 35, और ये जो दूसरा आइसोटोप है इसका मास नंबर है 37। इसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है 75% गिवन है ये, और x 37 की परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है 25। हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज एटॉमिक मास m1 यानी 35, इट्स परसेंटेज ऑफ अबंडेंस यानी 75 अपॉन 100 प्लस m2 यानी मास ऑफ x जो हमारा सेकेंड आइसोटोप है 37, इसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस 25% अपॉन 100। ठीक है, तो 35 इंटू 75 करा हमने 2625, राइट। 37 इंटू 25 करा 925। अब देखो दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है तो हमने कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया 100। अगर आपको कैलकुलेशन आसान करनी है आप याद रखना इससे ये एलिमिनेट मत करना। ठीक है, तो आपका आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 2625 प्लस 925 ये आया 3550 अपॉन 100। अब चूंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आप डिवाइड मत करिए, क्योंकि जो 100 अगर डिनोमिनेटर में है तो हम डेसिमल को एडजस्ट करने में इसको यूज करते हैं। सो योर आंसर विल बी 35.5 U। अब ये एवरेज एटॉमिक मास है किसका,
दो आइसोटोप जो X35 है और X37 है। तो इस केस में हमने देखा कि जब हमें मास और परसेंटेज ऑफ अबंडेंस दी हुई है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एवरेज एटॉमिक मास। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर हमें दिया होगा एवरेज एटॉमिक मास और हम वहां पे क्या निकालेंगे? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन आल्सो। सो हियर वी गो। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे को आइसोटोप दिया हुआ है Y। अब ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, अननोन है, Y है, तो इसका आइसोटोप का मास नंबर एक का 58 एंड 61, ठीक है। तो यहां पे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 37, राइट। एवरेज एटॉमिक मास इसको दिया हुआ है 59.5, राइट। एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, मास ऑफ द आइसोटोप्स गिवन है, आपको क्या निकालना है? इट्स परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। तो हम इसको मान लेते हैं कि A1 यानी फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज ऑफ अबंडेंस अगर A% है तो सेकेंड आइसोटोप की परसेंटेज क्या होगी। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिए, इसको मैंने 100 - 1 क्यों लिखा है? क्योंकि परसेंटेज जो है वो आउट ऑफ 100 होती है। तो अगर फर्स्ट पार्ट यानी M1 A% है तो 100 में से कितना बचा? 100 - A। तो सेकेंड आइसोटोप जो है 100 - A% नेचर में मौजूद है, ठीक है। फिर मैंने फॉर्मूला लिखा, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू M1 यानी मास ऑफ आइसोटोप 1 इनटू इट्स परसेंटेज ऑफ अबंडेंस दैट इज A1 अपॉन 100 प्लस M2 यानी मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप विच इज गिवन 61 इनटू A2 यानी इट्स परसेंटेज ऑफ अबंडेंस अपॉन 100। वैल्यू पुट की, 59.5 मुझे दिया हुआ था, 58 फर्स्ट आइसोटोप का मास है, उसकी हमने परसेंटेज ऑफ अबंडेंस A ली अपॉन 100 प्लस 61 इनटू इट्स की परसेंटेज ऑफ अबंडेंस थी 100 - A अपॉन 100। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई किया, 58 इंटू A 58A। अब ये नंबर ब्रैकेट के बाहर है तो हम इसको ब्रैकेट से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं 61 को 100 से करूंगा तो ये आ जाएगा 1600। नाउ 61 को अगर माइनस से करेंगे तो मल्टीप्लाई का रूल है प्लस माइनस, माइनस आया, प्लस 61 इंटू A 61A अपॉन 100। I hope up till now this is clear. Is it clear? चलिए नेक्स्ट, आगे हमने इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5950। ठीक, ये जो 6100 था इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा तो ये आ गया -6100 इक्वल टू 58A में से -61A माइनस किया, प्लस माइनस माइनस किया तो 3 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो आप देखो 61 का साइन क्या है? माइनस, तो आ गया -3A। इसको सॉल्व करेंगे आप, माइनस करेंगे, -150 इक्वल टू -3A। अब ये माइनस और माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, इसको रीराइट कर लिया मैंने। वेरिएबल पोर्शन मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे और कांस्टेंट मेरे राइट हैंड साइड पे, तो ये माइनस की वैल्यू माइनस से एलिमिनेट हुई। A इक्वल टू ये 3 मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, आई विल राइट इट ओवर हेयर 3, राइट, इट इज 3 ओवर हेयर, तो ये आ गया आपका 50। ठीक है, तो A1 यानी A1 मैंने A1 माना था ना, A तो 50% है, तो A2 कितना होगा? 100 - 50, दैट इज ऑल्सो 50%। तो स्टेटमेंट क्या हो गई कि आइसोटोप 58 Y58 की परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है 50 एंड Y61 की भी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है 50। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो वो पूछेगा एवरेज एटॉमिक मास या वो पूछेगा परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 उनको प्रैक्टिस करिए, राइट? ओके।